नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूपी में फिर लॉकडाउन सुन के आप चौंकिए मत। दरअसल ये वो लॉकडाउन नहीं है जो पहले लगा था और जिसमें सभी के निकलने पर पाबंदी लग गई थी और लोगों को अपने ही घरों में कैद होना पड़ा था। ये लॉकडाउन है पशुओं का। यूपी में 31 अक्टूबर तक सभी प्रकार के पशुओं के मेले नकाशे पर रोक लगा दी गई है। पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसकी वजह है लंपी वायरस। लंपी वायरस फिर तेजी से पैर पसारने लगा है और इसकी चपेट में गौवंशीय पशु आ रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज बरेली के विकास भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को बताया कि 31 अक्टूबर तक सभी प्रकार के मेले, पशुओं के नकाशे, इन पर रोक लगा दी गई है और सभी से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी गौवंशीय पशुओं को लंपी वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन लगवाने को कहा गया है। हम आपको बता दें कि इस मामले में बरेली IVRI ने डिजीज की वैक्सीन तैयार की थी। इसके बाद इसे कई स्टेट में भेजा गया और ये वैक्सीन पशुओं के लिए वरदान साबित हुई है। IVRI के द्वारा विकसित लंपी डिजीज की वैक्सीन ही अब गौवंशीय पशुओं की जान बचा रही है। इसलिए पशुओं के आवागमन, उनके मेले और नखासों पर रोक लगाई गई है ताकि इस लंपी वायरस से निपटा जा सके। लगभग 3000 बाहर होगा, उन्होंने 347 दिया है। बरेली मंडल की एक बैठक की है जिसमें निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल मजबूती से बनाया जाना, चारे का प्रबंध, भूसे का प्रबंध, रहने का प्रबंध, पानी का प्रबंध, जो निराश्रित गौवंश है उसको हम आश्रय स्तर पर अभियान चलाकर पहुंचाने का काम करेंगे। इसकी समीक्षा की गई है। देसी गाय जो हमारी है उसका दूध अमृत है। देसी गाय की दूध की उत्पादनता में वृद्धि आवे, गुणवत्ता बही रहे, तो इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से फ्री सीमन देने का काम योगी सरकार ने किया है। इसमें साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, इन उन्नत किस्म की गायों का सीमन हम फ्री दे रहे हैं सरकार। और इससे ये लाभ होगा, जो देसी गाय है जब वो ब्याएगी, बच्चा देगी, तो उसकी जो बछिया होगी वो बछिया गाय बनकर 8 किलो और 8 लीटर और 10 लीटर दूध देगी, तो किसान दूध की उत्पादनता बढ़ेगी और उसकी उत्पादन उपयोगिता, उसकी गुणवत्ता वही अमृत वाली ही रहेगी। तो इसको आज प्राथमिकता पर लिया है। सेक्स सीमन देने का लक्ष्य पूरा कर दिया, लक्ष्य निर्धारित कर दिया है ताकि वो समय पर इस काम को करें। दूसरा, आज की बैठक में जो लंपी स्किन डिजीज, जो संक्रामक नहीं महासंक्रामक रोग है और ये रोग गायों में ही फैलता है। घबराने की बात ये है, पशुओं से ये मनुष्यों में नहीं आता। हालांकि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमने लॉकडाउन लगा दिया है। ये पशुओं का ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध है, मेले, नुमाइश, बाजार, इन पे प्रतिबंध है और ये एक बेल्ट बना दी है पीलीभीत से लेकर मध्य प्रदेश तक 320 किलोमीटर लंबी। अब पूरब से ये रोग पूरब में फैला है, पूरब से पश्चिम में नहीं आने दिया जाएगा। इस रोग को रोकने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी कड़ाई की है। ऐसा है, वास्तव में इसी की तैयारी के लिए आज की ये बैठक थी, क्योंकि अभी निराश्रित गौवंश किसान दूध देने के बाद छोड़ने का काम कर रहा है। आप लोगों के माध्यम से हमारा एक अनुरोध है कि किसान, पशुपालक दूध देने के बाद अपने पशुओं को ना छोड़े। और एक और मैं आपको एक अच्छा संदेश बताना चाहता हूँ
कि इस बार हमने कृष्ण जन्माष्टमी पर 50 आंवला विधानसभा के 50 गांव में गाय की पूजा की और कृष्ण भगवान की पूजा कराई लोगों ने, क्योंकि कृष्ण तो भगवान ही थे। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर हम 50 गांव में गए। 50 गांव में हर गांव में एक गाय पशुपालक किसान ने गोद ली है और उसका 12,000 रुपया दिया है। इस तरीके से 70 गायों का 9,000 रुपया, 9 लाख रुपया हमारे पास आया है, जिसको हमने जिला अधिकारी के यहाँ जमा कर दिया है। और वो आंवला में वो 70 गायों की एक गौशाला अलग बनाकर आत्मनिर्भर गौशाला के नाम से वो होगी। और ये एक नया काम किया है। समाज खड़ा हो रहा है, समाज सहयोग कर रहा है। तो हम चाहेंगे आपके मेरे इस कथन को आप प्राथमिकता देंगे तो समाज में एक प्रेरणा मिलेगी, लोग और भी इस काम को करने को तैयार हों। इस मामले में और भी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।